हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्रो एंड द मंकी। क्रो कहते हैं कौवे को, मंकी कहते हैं बंदर को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द क्रो एंड द मंकी, यानी कि कौवा और बंदर। यह था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि काफी अरसा पहले, देयर वॉज अ बिग बनियन ट्री। बनियन ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था इन द डेंस जंगल। डेंस कहते हैं घने को, तो घने जंगल में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। इन दिस बनियन ट्री, इस बरगद के पेड़ पर, देयर लिव्ड अ क्रोज फैमिली हैप्पीली। देयर लिव अ क्रोज फैमिली, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो इस पर जो कौवा था उसकी फैमिली खुशी से रहती थी। विद इट्स नेस्लिंग, अपने बच्चों के साथ। नेस्लिंग बोलते हैं कौवों के बच्चों को। तो इस पर जो कौवे थे उसकी फैमिली बहुत खुशी से रहती थी अपने बच्चों के साथ। दे हैड अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। दे हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तो अब हम हैड का यूज करते हैं। तो दे हैड अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। नेस्ट कहते हैं घोंसले को। तो उनके पास खूबसूरत और मजबूत घोंसला था। ऑन अ थिक, थिक कहते हैं मोटी, तो मोटी एंड स्टड और मजबूत ब्रांच यानी कि शाख ऑफ द ट्री, दरख्त की, यानी कि उनका खूबसूरत और मजबूत घोंसला था। कहाँ पे, मोटी और मजबूत जो शाख थी दरख्त की उस पर। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज मंकी लिविंग इन द बनियन ट्री। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज मंकी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर भी लिविंग रहता था इन द बनियन ट्री, उस बरगद के पेड़ पर। यानी कि उस बरगद के पेड़ पर बहुत बड़ा जो मंकी था वो भी रह रहा था। ही हैड नो हाउस ऑफ हिज ओन टू लिव इन। ही हैड नो हाउस, उसका कोई घर नहीं था। यहाँ पे भी जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। तो उसके पास घर नहीं था, ऑफ हिज ओन, अपना घर नहीं था, टू लिव इन, रहने के लिए। सम टाइम, बाज दफा, ही वुड स्लीप ऑन वन ब्रांच एंड समटाइम्स ऑन अदर। ही वुड स्लीप, वो सो जाता था, ऑन वन ब्रांच यानी कि एक शाख पर, एंड सम टाइम, और बाज दफा, ऑन द अदर, यानी कि बाज दफा वो एक शाख पर सो जाता था और बाज दफा दूसरी शाख पर। वंस, एक बार, इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली। इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गई, वेरी हैवीली यानी कि बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। द रेन वॉज ऑक्यूपाइड विद थंडर एंड लाइटिंग। द रेन यानी कि जो बारिश थी वॉज ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है साथ होना। तो जो बारिश थी उसके साथ क्या था, थंडर यानी कि गर्ज, एंड लाइटिंग और बिजली, यानी कि बिजली और गर्ज से बारिश शुरू हुई। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ब्लू, ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू, जिसका मतलब होता है यानी कि चलना। तो जो स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड थी यानी कि जो सख्त सर्द हवा थी वो चली। देयर वॉज नॉट एन इंच ऑफ स्पेस लेफ्ट ऑन द ग्राउंड विच वॉज नॉट लैश्ड बाय द रेन। देयर वॉज नॉट एन इंच ऑफ स्पेस, स्पेस कहते हैं जगह को। तो एक जो है इंच जगह लेफ्ट वो नहीं बची थी, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, विच वॉज नॉट लैश्ड। लैश्ड का मतलब होता है गीला होना, कि जो वो गीली ना हो, बाय द रेन, किसके द्वारा, बारिश के द्वारा। यानी कि एक इंच भी जमीन पर जगह ऐसी नहीं बची थी जो कि बारिश से गीली ना हो। While the crow's family protected itself from the fury of the rain by taking shelter inside the nest. While, जबकि, द क्रोज फैमिली, जो कौवों की फैमिली थी, प्रोटेक्ट इटसेल्फ, उसने क्या किया, प्रोटेक्टेड, उन्होंने सुरक्षा कर ली, इटसेल्फ, खुद की, फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन, यानी कि ये जो तेज बारिश थी उससे,
बाय टेकिंग शेल्टर, क्या करके, टेकिंग शेल्टर यानी कि पनाह लेकर या शरण लेकर, इनसाइड द नेस्ट, घोंसले के अंदर। यानी कि जो कौवे की फैमिली थी उसने खुद की हिफाजत कर ली। किससे? जो ये तेज बारिश हो रही थी, नेस्ट यानी कि घोंसले में शरण लेकर। द मंकी कुड नॉट फाइंड एनी सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ। द मंकी जो बंदर था, कुड नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ पाया, एनी सेफ प्लेस यानी कि कोई भी सुरक्षा जगह नहीं ढूंढ पाया, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। ही बिगैन टू शिवर बैडली विद कोल्ड। शिवर का मतलब होता है कांपना। ही बिगैन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उसने शुरू कर दिया टू शिवर, कांपना शुरू कर दिया, बैडली विद कोल्ड यानी कि सर्दी से उसने क्या किया, बुरी तरह से कांपना शुरू कर दिया। The crow, seeing the monkey in such a pitiable condition, said to him, "Poor fellow." The crow यानी कि जो क्रो था, कमत था, seeing the monkey, बंदर को देखकर, in such a pitiable condition यानी कि इस तरह की जो रहम दिल जो हालत थी इसमें देखकर, said कहा, to him उससे, यानी कि जो कौवा था उसने बंदर को इस तरह की जो रहम दिली जो कंडीशन थी इसमें देखकर कहा, पुअर फेलो यानी कि बेचारे दोस्त, इवन दो यू आर स्टोव्ड एंड हेल्दी, इवन दो हद तक यू आर स्टोव्ड, तुम मजबूत हो। स्टोव्ड का मतलब होता है मजबूत होना, हालांकि तुम मजबूत हो, एंड हेल्दी, और क्या हो, हेल्दी हो। यू नेवर बिल्ड अ हाउस फॉर यूर सेल्फ, यू नेवर बिल्ड, तुमने नहीं बनाया, अ हाउस, एक घर, फॉर यूर सेल्फ, खुद के लिए, यानी कि तुम इतने ताकतवर और हेल्दी हो और फिर भी आपने अपने लिए घर नहीं बनाया। लुक एट अस, हमें देखो, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट टू प्रोटेक्ट ओवर सेल्व्स फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन एंड स्टॉर्म। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट, यहाँ पे जो हैव है ये प्रेजेंट का पोजेसिव टेंस है जिसका मतलब होता है पास होना। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट, हमारे पास मजबूत घोंसला है, टू प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ, हमारी सुरक्षा करने के लिए, फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द रेन यानी कि ये जो तेज बारिश है इससे, एंड स्टॉर्म और तूफान से। वाई डोंट यू बिल्ड अ हाउस फॉर यूर सेल्फ, वाई डोंट यू बिल्ड, तुम क्यों नहीं बना लेते, अ हाउस, एक घर, फॉर यूर सेल्फ, खुद के लिए, यानी कि तुम खुद के लिए एक घर क्यों नहीं बना लेते। इंस्टेड ऑफ वैंडरिंग अराउंड एमलेसली एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू एन अदर इन लेजी मैनर। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, तो क्या करने की बजाय, वैंडरिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकना, तो इधर उधर भटकने की बजाय, एमलेसली का मतलब होता है बेमकसद, तो बेमकसद इधर उधर भटकने की बजाय, एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू एन अदर, और शिफ्ट करना यानी कि एक ब्रांच, एक शाख से दूसरी जो शाख है वहां जाना, इन अ लेजी मैनर, लेजी मैनर यानी कि आलसी तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते, इंस्टेड ऑफ वैंडरिंग अराउंड एमलेसली एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू एन अदर इन लेजी मैनर, यानी कि तुम इधर उधर भटकने, बेमकसद इधर उधर भटकने और एक शाख से दूसरी शाख आलसी तरीके से जो है जाने के लिए, यानी कि इसकी बजाय तुम खुद का घर क्यों नहीं बना लेते। द मंकी हैरिंग द क्रोज वर्ड्स बिकेम वेरी अनॉयड, तो जो बंदर था, हैरिंग द क्रोज वर्ड, तो उसने कमे के जो अल्फाज थे इनको सुनकर, बिकेम, वो हो गया, वेरी अनॉयड, तो अनॉयड यानी कि गुस्से हो गया। ही सेड, उसने कहा, यू फुलिश ब्लैक क्रो, तुम अहमक यानी कि काले कमे, हाउ डेयर यू एडवाइस मी, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एडवाइस में, मुझे नसीहत करने की, एंड टीच मी द डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यू हैव लॉस्ट यूर सेंस ऑफ एटिकेट्स, यू हैव लॉस्ट, तुमने खो दिया है, यूर सेंस ऑफ एटिकेट्स, एटिकेट्स का मतलब होता है आदाब, यानी कि जो आपने समझ बूझ के जो आदाब है इनको खो दिया है। आई मस्ट टीच यू हाउ टू बिहेव, आई मस्ट टीच यू, मुझे आपको ज़रूर सिखाना चाहिए, हाउ टू बिहेव, कि कैसे बिहेव करना होता है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द मंकी टोर ऑफ अ ब्रांच फ्रॉम द ट्री,
एंड बिगैन टू बीट एट द क्रोज नेस्ट। सेइंग सो, ऐसा कहकर द मंकी टोर ऑफ का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, यानी कि जो शाख थी उसको तोड़ना। तो उसने क्या किया, तोड़ा अ ब्रांच, एक शाख को, फ्रॉम द ट्री, दरख्त से, एंड बिगैन, और शुरू कर दिया, टू बीट, मारना, एट द क्रोज नेस्ट, यानी कि जो कौवों का जो घोंसला था उसको मारना उसने शुरू कर दिया। सून, जल्द ही, द नेस्ट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस, तो जो जल्द ही जो घोंसला था वाज ब्रोकन, वो टूट गया, इनटू पीसेस, टुकड़ों में। द नेस्लिंग्स फेल डाउन अपॉन द रेन सोक्स अराउंड एंड डेड, तो जो नेस्लिंग थे यानी कि जो कौवे के बच्चे थे, फेल डाउन, वो नीचे गिरे, अपॉन द रेन सोक्स ग्राउंड, यानी कि जो गीला हुआ, जो बारिश से जो गीली ज़मीन थी उस पर गिरे, एंड डाइड, और मर गए। द क्रोज समहाउ फ्लू अवे एंड टुक शेल्टर ऑन सम अदर ब्रांच। द क्रोज यानी कि जो कौवे थे, समहाउ, किसी ना किसी तरह, फ्लो अवे की सेकंड फॉर्म है फ्लू अवे, जिसका मतलब होता है उड़ जाना, तो वो उड़ गए, एंड टुक शेल्टर, और उन्होंने शरण ले ली, उन सम अदर ब्रांच, किसी और ब्रांच पर, किसी और शाख पर। दे वेप्ट बिटरली ओवर देयर यंग वंस डेथ। दे वेप्ट, वो रोए, वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट, तो वो रोए, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, तो वो फूट फूट कर रोए, ओवर देयर यंग वन डेथ, अपने जो उनके बच्चे थे उनकी मौत पर। दे हैड नो टाइम, उनके पास कोई समय नहीं था, इवन टू रिपेंट का मतलब होता है पछताना, तो उनके पास पछताने के लिए वक्त नहीं था, फॉर देयर गुड अटेंशन, उनके अच्छे इरादे के लिए। एडवाइस यानी कि एडवाइस गिवन टू द मंकी, जो उन्होंने क्या किया था, एडवाइस दी थी, नसीहत दी थी, टू द मंकी को। इसका मोरल क्या है, इट इज़ बेटर नॉट टू एडवाइस अदर इन देयर पर्सनल मैटर। इट इज़ बेटर यानी कि ये बेहतर है, नॉट टू एडवाइस अदर, कि दूसरों को नसीहत नहीं करनी चाहिए, इन देयर पर्सनल मैटर, उनके पर्सनल यानी कि ज़ाती जो मैटर होते हैं उनमें। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।